नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चौतरफा बिकवाली का सिलसिला जारी है। इसके बीच में मार्केट में एक न्यूज आता है कि यूएस और ईरान में सीज फायर हो गया, जिसके चलते मार्केट में एक जोरदार रैली हो जाती है। लेकिन अब ये न्यूज बताया जा रहा है कि ये गलत न्यूज था। ईरान ने इसे खारिज कर दिया है और ईरान ने कहा है कि कोई भी सीज फायर का बात नहीं हो रहा है ट्रंप के साथ। यानी ट्रंप एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया और मार्केट को तेज कराया और कुछ नहीं। तो मार्केट में देखिए किस तरह से गैप अप ओपनिंग हुआ, एक धड़ाम से मार्केट नीचे आ गया, 22,500 तक ये चला गया था। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आया मार्केट में कि सीज फायर हो गया है दोनों देशों के बीच में, वैसे ही मार्केट ने इसे रिजॉइस किया और 255 पॉइंट मार्केट बढ़ गया। 23,000 तक मार्केट मोटा मोटी चला गया था। अब क्या ये मार्केट सच में बॉटम बन चुका है और क्या यहाँ से बाउंस बैक लेने की तैयारी कर रहा है, या मार्केट में फिर से गिरावट हो जाएगी? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा कर लें। मैं इससे भी रजिस्टर नहीं हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में देखिए ये 2 दिनों से रिकवरी हो रही। ये बॉटम बना है 22,160 का, 100 मोटा मोटी 22,200 का। तो 22,200 का एक बॉटम बन के यहाँ से रिकवरी हो रही है और ये रेगुलर दूसरा दिन है जो मार्केट ग्रीन में कैंडल में क्लोजिंग हुआ है। तो मार्केट ओवरसोल्ड बॉटम पे जा चुका है, नो डाउट। अब एक मार्केट को न्यूज चाहिए, अच्छा न्यूज बढ़ने के लिए, और यही न्यूज मार्केट दिखा रहा है। जहां भी इसे एक अच्छा न्यूज मिलता है मार्केट एक शार्प रैली करता है। अब यहाँ पे देखिएंगे आज का दिन तो ये 23,000 का हाई बनाया था। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है कल तो 23,000 के ऊपर जाना होगा, इसके ऊपर सरवाइव करना होगा, तभी मार्केट में एक बड़ी रैली होगी। नीचे अगर मार्केट नीचे ट्रेवल करता है तो 22,550 को तोड़ना होगा। 22,550 को अगर तोड़ता है मार्केट तो बड़ी गिरावट हो सकती है। 23,000 को अगर पार कर लेता है तो बड़ी तेजी हो सकती है। 23,000 को पार करने के बाद फिर पहला जो रेसिस्टेंस है इसका 23,200 का है। तो मार्केट 23,200 की ओर मूव कर सकता है अगर 23,000 को पार कर लेता है। अगर 22,550 को तोड़ देता है तो फिर ये सपोर्ट एरिया के पास आ जाएगा और ये सपोर्ट एरिया है इसका 22,200, यानी 22,200 तक मार्केट नीचे फिसल सकता है। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा, 23,000 के ऊपर सस्टेन कर लिया तो 23,200 मार्केट इजीली दिखा सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में किस तरह से रिकवरी हुई और ये बड़ा सा गैप अप, ये जो मार्केट हुआ बड़ा सा जो रेड ग्रीन कैंडल बना हुआ है, बिग बार बना हुआ है, उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी आई है। अब ये 23,000 का लेवल को मार्केट टच करके नीचे आ गया। तो ये 23,000 का लेवल और नीचे ये 22,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल। 22,200 से मार्केट 23,000 मतलब 800 पॉइंट का रैली मार्केट 2 दिनों में कर दिया है। अब इसे एक अच्छा न्यूज की जरूरत है। अब अच्छा न्यूज कब आएगा ये हालांकि कोई नहीं जानता है। ट्रंप कुछ भी मार्केट में कर सकता है और कुछ भी ट्रंप ही मान के चलिए पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट को चला रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 23,000 का हाई बनाया था। तो मार्केट को जाहिर सी बात है अगर ऊपर जाना है तो 23,000 के ऊपर निकलना होगा। नीचे की बात करें तो मार्केट लो काफी लो इधर आ गया था 22,550 के आसपास। तो 22,550 को तोड़ना होगा अगर मार्केट को नीचे जाना है। 15 मिनट के चार्ट में क्लियरली विजिबल है अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ये 23,000 पहला जो सपोर्ट, पहला जो रेसिस्टेंस एरिया रहेगा अगर 23,000 को पार कर लेता है तो 23,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट दिखा सकता है। तो 23,200 एक पहला रेसिस्टेंस जोन है। नीचे अगर 22,550 को तोड़ देता है तो पहला सपोर्ट एरिया इसका आ रहा है निकल के 15 मिनट के चार्ट में 22,200 के आसपास का ही। तो कोई चेंजेस नहीं है। 22,200 नीचे की अगर ट्रेवल करता है मार्केट, नीचे अगर गिरता है 22,050 को सपोर्ट नहीं कर पाता है तो 22,200 नीचे की ओर देखने को मिलेगा। 23,000 को अगर अच्छा रैली के साथ पार कर लेता है, सस्टेन कर लेता है 23,000 पार करके, तो 23,200 मार्केट इजिली दिखा सकता है। अब आते हैं एफआई डीआई क्या है। एफआई रेगुलर बेच रहे हैं, मार्केट बढ़े गिरे उसे कोई मतलब नहीं, वो बेच के पैसा कमा रहे। 7,840 करोड़ इन्होंने बेच दिया है और डीआई उतना ही बाय किया है 7,950 करोड़ का। और पुट कॉल रेशियो की बात करें तो यहाँ पे
पुट कॉल रेशियो बढ़ गया है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, मार्केट इतना वोलेटाइल हो कि इंडिया विक्स का मायने, इंडिया विक्स बढ़ ही रहा है, अभी भी 25.47 पे खड़ा है। ये डर को बता रहा है, मार्केट में डर काफी ज्यादा है, ये विक्स बताता है। और गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कल मार्केट जब ओपन होगा तो ये करीबन 30-40 पॉइंट नीचे ही खुलेगा, क्योंकि आज का जो रैली है वो केवल फॉल्स रैली था, ट्रम्प का रैली था, एक तरह से बोला जाए तो बुरा नहीं होगा। डॉ जोन्स में देखिए फ्लैट कारोबार हो रहा है, S&P में फ्लैट है, नैस्डैक में फ्लैट है, FTSE में भी फ्लैट है, कैक डैक में गिरावट है 1% का, जापान का मार्केट मोटा मोटी ½ % बढ़ा है, चाइना का मार्केट 1% के आसपास गिरा है, और कॉस्पी 1.5% बढ़ा है, हालांकि इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो कल मार्केट में देखना होगा, कल मार्केट में ये और एक चीज देखना होगा, क्यों ट्रम्प ने चेतावनी दिया है कि ब्रिज डे और न्यूक्लियर प्लांट डे मनाया जाएगा, यानी हर ईरान के हर ब्रिज को तोड़ा जाएगा और वहां के न्यूक्लियर प्लांट को तोड़ा जाएगा, जितने भी स्टील फैक्ट्रीज हैं उसको तोड़ा जाएगा। तो ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और कल मार्केट ऐसे इसी को रिएक्ट करने वाला है। अब आते हैं ऑप्शन चेन में, समझते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन में मार्केट अपने आप को क्रिएट किया है, कहां पे खड़ा देख पा रहा है। तो कॉल राइटर है 17,75,000 और पुट राइटर है 25,35,000, यानी पुट राइटर ज्यादा है, यानी तेजी करने वाले लोग ज्यादा हैं। अब आते हैं यहाँ पे इन द मनी पे 23,000 पे, 23,000 पे किस तरह से कॉल राइटर और पुट राइटर है। तो 23,000 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग 80,000, 19,000, 34,000, 88,000 इस तरह दिख रहा है, वहीं पुट राइटिंग नहीं है। पुट राइटिंग यहाँ पे देखिए 48,000 है, 4,000 है, 8,000 है, बहुत कम मात्रा में। तो मार्केट इस लेवल पे कंफ्यूज है। ओवरऑल देखा जाए तो पुट राइटिंग है ज्यादा, लेकिन इन द मनी पे पुट राइटिंग नहीं है, यानी मार्केट में असमंजस है। अब देखना होगा कल मार्केट ऐसे कैसे रिएक्ट करता है। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।